वेलकम बैक डिजिटल विट्स और मैं आपका आशुतोष सर। इससे पहले हम सिलेबस पे आगे बात करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप है। इस पे आप ऐड हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बच्चे ऐड हुए हैं और चाहे गर्ल हो या बॉय, उसमें वहाँ पे आपको पूरी फुल प्राइवेसी मिलती है। कोई भी आपको किसी तरीके से नंबर शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप दिख रहा है, नंबर दिख रहा है आपको, आप मैसेज कर सकते हैं और इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहती है। दूसरी चीज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है स्क्रीनशॉट, ये हमारे ऐप के हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जो है क्लिक करके, एंड्रॉयड ऐप है, आईफोन यूजर वालों के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको ये पहला इंटरफेस दिखेगा और लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे आपको साइन अप दिख रहा होगा। साइन अप पे क्लिक करके अपना नेम, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। मोबाइल नंबर +91 मत लगाइएगा, केवल मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही आप एंटर करिएगा। दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान देने वाली, हमारा ऐप तभी सही से काम करेगा जब आपके मोबाइल में डार्क मोड और जो है सेविंग मोड ऑफ हो, ऑन मत रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है, क्योंकि हमने ब्लैक इंटरफेस बनवाया है तो ऑलरेडी आप जो है डार्क मोड कर देंगे तो वो और जो है ब्लैक हो जाता है तो सही से काम नहीं करता, ठीक। उसके बाद जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप जो है क्लिक करेंगे ऊपर राइट कॉर्नर पे, तो आपको ये जो सर्च बटन दिख रहा है, सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स की स्पेलिंग आपको पता ही होगी, FREE स्पेस करेगा और COURSE फ्री कोर्स। आप जैसे एंटर करेंगे नीचे आपको फ्री कोर्स दिख जाएगा। उसमें इनरोल करके माई बैच में जाकर के, माई बैच आपको दिख रही होगी स्क्रीनशॉट, माई बैच में क्लिक करके आप नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। माई बैच में क्लिक करेंगे, फ्री कोर्स दिखेगा, फिर नोट्स वाले सेक्शन में जा करके आप अपनी पीडीएफ को वहां पे देख पाएंगे। फ्री कोर्स में कोई ना कोई आपके पेपर का कोई ना कोई टॉपिक जरूर लगा होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पेपर फॉर्मेट के लेकर बात करते हैं और बात करेंगे कि किन किन पेपर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि प्रोजेक्ट वाले में या इलेक्टिव वाले में क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न आपका जो है एमसीक्यू होगा, ठीक है। जितने भी आपका इवन सेमेस्टर होगा वो एमसीक्यू होगा। सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 एमसीक्यू होगा, जिसमें आपके 100 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से आपको 75 एग्जाम में करना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये देखिए यहाँ पे 75 इसीलिए यहाँ पे है, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए उसके बाद और क्या जानना है, इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि जो जब आप हमारा बैच परचेस करेंगे तो ऐप के जो डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि क्या-क्या उस पर्टिकुलर टाइम में ऐप में है, तो उसको देख के ही परचेज़ करिएगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली जो है हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इन सभी जो आपके पेपर नेम है, इनका जो पूरा सिलेबस है, एक्चुअली सिलेबस में है क्या? तो वो सिलेबस जो है आपको उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है गूगल ड्राइव का, वहाँ पे आप क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस डाउनलोड नहीं करना तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन आसान तरीका है कि आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ ओपन तभी होगी जब उसमें आप पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, TODAYSWITS, ये हमारे चैनल का नेम है, यही उस पीडीएफ का पासवर्ड है, बिना स्पेस के और कोई कैपिटलाइजेशन नहीं, ठीक है। तो ये पासवर्ड है, तब आप पीडीएफ देख पाएंगे। पासवर्ड का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपके इस सेमेस्टर में क्या होगा, एक रिसर्च पेपर जैसी कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। रिसर्च पेपर क्या होता है, जब आपको जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका इस वाले पेपर से। दोनों में फ़र्क क्या है, ये आपका पेपर है, ठीक है, इसमें से आपको पढ़ाई करनी है और ये आपका मतलब प्रैक्टिकल वर्क है। जैसे होता नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स में थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है, तो वैसे ये आपका थ्योरी वर्क है और ये वाला जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क है। इसमें आपको MLA 9th एडिशन में, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, MLA 9th एडिशन को मद्देनजर यानी ध्यान में रखते हुए आपको रिसर्च टॉपिक बनाना होगा और उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास टॉपिक होना चाहिए और टॉपिक अगर आपके पास क्लियर है तो फिर जो है आपकी हेल्प जो है व्हाट्सएप पे हो जाएगी। आप बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा कि सर हमें इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनवाना है। आपको बना करके जो है पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा और आप तब अपना जो है उसको प्रिंट आउट करा के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। मैंने इसलिए वहाँ पे सिलेबस दे दिया, उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की है, ठीक है। और ये एक आपका कोर पेपर 818023, उसमें जो है अगर चेंज होगा उससे मतलब नहीं है। जो मैंने सिलेबस दिया उसमें यहाँ पे 805 से दिया हुआ है। तो आपको ध्यान किसे रखना है, पेपर नेम का ध्यान रखना है। पेपर नेम चेंज नहीं होता है, पेपर नेम वही रहता है, ठीक है।
और एक चीज़ ये जो इलेक्टिव है इसमें से कोई आपको एक पढ़ना है, अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग होगा। मोस्टली कॉलेजेस में ये जो ट्रांसलेशन एंड फोक लिटरेचर वाला जो पेपर नेम है, इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है? ये बहुत ही कम कॉलेज में मैंने देखा है। तो ये एक्चुअली जो आपके कॉलेज वाले होंगे वो डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें से कौन-सा पढ़ना है। बाकी ये वाला मेन है रिसर्च प्रोजेक्ट, ये इसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। इसके लिए आपको आपके पास टॉपिक होना चाहिए और जो भी प्राइस-वाइस रहता है वो वर्ड काउंट के हिसाब से रहता है, कितने वर्ड काउंट या भी पेज कि कितने पेज का आपको बनवाना है, कितने वर्ड काउंट में बनवाना है, उस हिसाब से हमारी प्राइस रेंज रहती है, वो आपको जो है व्हाट्सएप पे बता दी जाएगा, ठीक है? ठीक है। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।